हेलो बेटा, दिस इज़ योर मेंटर कुनाक सिंगल। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा इतने दिनों से जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने जो पार्ट 12th के अंदर पढ़ा था वो पढ़ा था हमने KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आपको याद है, जिन बच्चों ने इस वीडियो को पूरी देखी उसको पता है कि मैंने लास्ट के अंदर एक क्वेश्चन दिया था, वो IIT 2015 के अंदर आया हुआ था, JEE मेंस के अंदर। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के अंदर हमें ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है ना, तो ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करके ये बताना था कि जो बीच वाला जो रेजिस्टेंस था हमारा 1 ओम वाला, उसके अंदर कितना करंट जाएगा। साथ के साथ में ये भी बताना था कि उस करंट की डायरेक्शन कितनी होगी। तो जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन कर लिया अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ वो क्वेश्चन मैं आज यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन के साथ में हम जो आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को, वो करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से निकाले अगर हमारे पास ढेर सारे रेजिस्टेंस कंबाइन है सीरीज़ के अंदर या फिर पैरेलल के अंदर। तो अगर मान लो कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम किस तरीके से निकालें, तो वो हम कंटिन्यू आज की वीडियो करेंगे। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये मैं आपको बार बार मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था, इस तरीके का हमारा सर्किट गिवन था। ठीक है, आप लोगों को दिख भी रहा है इसके ऊपर, ये वाला सर्किट हमारा गिवन था। इस सर्किट के अंदर हमने बोला था कि KVL लगाना है। तो KVL की कुछ हमारी कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? KVL और KCL कब लगते थे? जब हमारे सर्किट कैसे हो, क्लोज्ड। यानी कि पहला पॉइंट तो उसका क्या था, सर्किट हमारा कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड सर्किट, या फिर हम बोल सकते हैं जो लूप हम ले रहे हैं, लूप हमारा कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था, आइदर क्लॉकवाइज, ठीक है, आइदर एंटी क्लॉकवाइज, या फिर हम बोथ भी ले सकते हैं, बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं दोनों लूप के अंदर। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे। ठीक है ना। तो और तीसरा पॉइंट क्या था, हमें किस डायरेक्शन के अंदर चलना है, लूप वाली डायरेक्शन के अंदर चलना है फिर करंट के डायरेक्शन के अंदर, हमें लूप वाली डायरेक्शन में चलना है। यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सेंस ऑफ लूप डायरेक्शन और लूप मोशन। ठीक है, यानी कि जिस मैं कहने का मतलब क्या है, देखो इस तरीके से समझ लो कि हमें दो इसमें डायरेक्शन गिवन है, एक तो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इसके अंदर एक लूप है। तो हमें कौन सी डायरेक्शन को पकड़ के घूमना है, हमें लूप वाली डायरेक्शन को पकड़ के घूमना है, ना कि करंट की डायरेक्शन को। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम अब सोल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो मेरे को आपको बताना था, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो मैंने इसके अंदर लूप माना है, ठीक है, वो कौन सा लूप माना है, ABCFA, ये वाला मैंने लूप माना है। यानी कि कौन सा है, हो गया ये एंटी क्लॉकवाइज लूप हो गया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके अंदर से मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है, A से स्टार्ट करते हैं। अगर A से स्टार्ट करते हैं तो देखो ये करंट है, ये ऊपर की साइड जा रहा है, A से B की तरफ जा रहा है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो 9 वोल्ट एज इट इज। अब ये करंट है, ये हाई फ्लो से लो फ्लो जा रहा है, यानी कि प्लस से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। यानी कि जो I करंट है ये BC के अंदर B2C जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। कितने ओम रेजिस्टेंस में जा रहा है, 2 ओम रेजिस्टेंस में से, यानी कि माइनस का आ जाएगा 2I। माइनस का क्यों आया, क्योंकि प्लस से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ये आपको पता हो जाना चाहिए, पार्ट 13 चल रहा है ये। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों को पता हो जाना चाहिए माइनस और प्लस मैंने क्यों लिया। उसके बाद ये कौन से ब्रांच के अंदर है, ये आया C से F। अब C से F आया तो C से F की तरफ आ रहा है, तो C हाई पोटेंशियल के ऊपर और F लो पोटेंशियल के ऊपर। तो करंट किधर से किधर मूव कर रहा है, हाई से लो, यानी कि फिर दोबारा से नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव तो आएगा, लेकिन कौन सा करंट आएगा, I2 करंट आएगा। कितने ओम में से, 1 ओम में से, यानी कि 1I2। ठीक है, अब ये किस में गया, F से लेके A में आएगा, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि फिर दोबारा से नेगेटिव। अब नेगेटिव आएगा 3 ओम, तो 3 ऐसे, और करंट कौन सा आएगा, I = 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 9, ये 2I और ये 3I, ये कितना आ जाएगा, 5I। ठीक है, माइनस I2। अब आपको ये भी पता है कि I, ये देखो ये लिखा हुआ है, I किसके इक्वल है, I1 + I2। तो यहाँ पे जब I की वैल्यू पुट करेंगे, I1 + I2, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5I1 - 5I2 माइनस I2 = 0, ये आएगी। अब देखो 9, ये कितने आ गई, ये I1 और ये कितना हो गया, टोटल 6I2 हो गया, -6I2 = 0। अब I वाली टर्म को सारी एक साथ रख लो, और जो एक कांस्टेंट टर्म है इसको अलग भेज दो। जब इसको अलग भेजेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो अलग दूसरे पेज के ऊपर मैं शो कर रहा हूँ, वो आएगी 5I1 + 6I2, 5I1 + 6I2 = 9। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट। ठीक है, यानी कि ये कौन से लूप की आई थी, ABCFA।
ये इस वाले लूप की आई थी। अब हमें कौन सा देखना है, दूसरा लूप देखना है, यानी कि CDEF। हमें कौन सा लूप देखना है, अब देखो, अब हमें देखना है CDEFC, ये था CDEFC, सॉरी बार बार में ए लिखा जा रहा है, सी आएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो CDEFC यानी कि ये वाला लूप, ठीक है। अब इस वाले लूप के अंदर भी हम सी से स्टार्ट हुए हैं। जब सी से स्टार्ट हुआ तो जो करंट है वो किधर से किधर फ्लो कर रहा है, सी से डी की तरफ फ्लो कर रहा है। तो जो 6 वोल्ट की जो बैटरी है इसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि 6। अब ये करंट जो I1 करंट है ये किस में गया, डी से ई गया। अब डी से ई कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो हमें रेजिस्टेंस के साथ में करंट लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा किस में आ जाएंगे, ई से एफ आ जाएंगे। जब ई से एफ आएंगे तो रेजिस्टेंस मेरा कितना हो गया, 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, राइट। अब 3 ओम का रेजिस्टेंस तो हो गया, लेकिन इसके अंदर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ई से एफ डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा तो 3I1 कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा, ठीक है, यानी कि -3I1। अब हम कौन सी ब्रांच में जाएंगे, एफ से सी के पास जाना है वापस, तो सी के पास जब हम जाएंगे तो एफ से सी, लेकिन करंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, सी और एफ के बीच में कौन सा करंट है, I2 करंट है, लेकिन करंट तो आ रहा है हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि सी से एफ। हाई पोटेंशियल कौन सा है, सी, लो पोटेंशियल कौन सा है, एफ, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन हमें जाना किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो जो करंट और रजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम और करंट कितना है I2, यानी कि प्लस का I2, ठीक है, प्लस का I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देख पा रहे हो सारा का सारा। अब इसके अंदर हम देखो क्या करेंगे, इसमें भी I की टर्म एक साथ रखो, कांस्टेंट टर्म एक साथ रखो, यानी कि 3I1 माइनस I2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का 6 हो जाएगा। पता लग गया ना किस तरीके से आएगा, देखो इसको इस तरीके से लिखेंगे, -3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू -6, माइनस कॉमन ले लेंगे। अब देखो ये चीज़ मेरे को बतानी नहीं चाहिए आप लोगों को, आप लोग 12th के अंदर भी और 10th वाले बच्चे भी इसको देख रहे हैं, तो ये वाली शायद मेरे को लगता नहीं ये चीज़ बताने की जरूरत थी, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी इसके अंदर इक्वेशन फर्स्ट और जब सेकंड सोल्व करेंगे, अब ये सोल्व करने का आपका काम है, मैं टाइम वेस्ट इसमें नहीं करूँगा। तो जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सोल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी और I2 की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन हमें किसका निकालना था, हमें टाइम वेस्ट ना करते हमें कौन सा निकालना था, सिर्फ I2 निकाला था, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, क्वेश्चन के अंदर फाइंड करंट इन 1 ओम रजिस्टर। 1 ओम रजिस्टर के अंदर कौन सा करंट जा रहा है, I2 जा रहा है। तो I2 की जब हम इसके अंदर वैल्यू निकालेंगे तो I2 की वैल्यू हमारी आएगी -3/23। जब कैलकुलेट करने के बाद हमारी जो I2 की वैल्यू आएगी वो आएगी -3/23। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 0.13 एम्पेयर। अब ये माइनस क्या शो कर रहा है, हमारी जो I2 का करंट था वो इस तरीके से था, I2 C से लेके F, राइट। अब ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि सर हमने जो ये डायरेक्शन ली थी I2 की, हमने डायरेक्शन ली थी C से F की तरफ, तो हमने जो डायरेक्शन ली थी वो क्या थी, गलत थी। रियल के अंदर इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन आएगी F से C डायरेक्शन आएगी, यानी कि इसकी डायरेक्शन इस तरीके से आएगी, ये है सही और ये हमने डायरेक्शन ली थी वो क्या ली थी, गलत ली थी। यानी कि I2 की वैल्यू जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, 0.13 एम्पेयर फ्रॉम F टू C, यानी कि ये हमारा ऑप्शन ठीक था। हो सकता है उसके अंदर जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसके अंदर ऑप्शन मैंने ऊपर नीचे कर दिए हो, हालांकि सॉल्यूशन इस तरीके से आएगा। तो हमारा इसके अंदर आंसर कौन सा आ रहा है, F से C, ये C वाला ऑप्शन हमारा है, 0.13 एम्पेयर F टू C, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर सारा का सारा। एक बार इसको देख लेना पॉज करके, बार बार मैं वीडियो को रिप्ले करके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेन जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन हमें क्या करने हैं, हमें क्वेश्चन अब सोल्व करने हैं कि अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर गिवन हो, अलग अलग रजिस्टर अगर हमारे पास गिवन हो तो उसके अंदर हम रजिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो ये सेशन जरूर देखना, क्योंकि यही सेशन हमारे काम आएगा आगे तक, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, पहला मैं सर्किट बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है पहले हमारे पास, इसमें हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन भी गिवन है और सीरीज कॉम्बिनेशन भी गिवन है। तो इसको हम मतलब कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम किस तरीके से निकालेंगे, इसको वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद इसको खुद ट्राई करो, ठीक है। मैं क्वेश्चन सोल्व भी करवा रहा हूँ, पॉज कर लिया, क्वेश्चन ट्राई करने लग जाओ, ठीक है। अभी इसके अंदर जर्नल एक मान लो कि ए पॉइंट, यानी कि इस तरीके से बैटरी कनेक्टेड है हमारी कोई भी, वर्चुअल बैटरी हमने कनेक्ट कर दी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जो करंट जाएगा
करंट यहाँ पे गया। अब करंट देखो कुछ अमाउंट के अंदर इसमें जाएगा और कुछ करंट इसमें जाएगा। अब इसमें जाने के बाद ये वाला जो करंट है, दूसरे पेन से मैं शो करता हूँ, तो ये जो रेड वाला करंट है, ये रेड एरो वाला जो करंट है, ठीक है, ये जो करंट है वो 4 ओम और 2 ओम के अंदर कांस्टेंट रहेगा। यानी कि 4 ओम और 2 ओम के अंदर जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट यहाँ पे निकलेगा। यानी कि थ्रू आउट द होल रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 2 ओम, थ्रू आउट द होल ब्रांच द करंट विल बी रिमेन सेम। यानी कि 4 ओम एंड 2 ओम ये किसके अंदर आ गए, वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर करंट सेम रहता है रेजिस्टेंस के अंदर, एक ब्रांच के अंदर, वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि 4 ओम एंड 2 ओम ये किस में आ गए, सीरीज के अंदर। और सीरीज वाले कॉम्बिनेशन के अंदर आर इक्विवेलेंट किस तरीके से निकालते हैं, R1 प्लस R2। यानी कि अगर मैं इसको R1 मानता हूँ और इसको अगर मैं R2 मानता हूँ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस वाली ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इस वाली ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 4 + 2 यानी कि 6 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि ऊपर वाली ब्रांच है, ऊपर वाली ब्रांच की जगह पे अगर एक मैं सिंगल रेजिस्टेंस लगाना चाहूँ तो कितने का लगाऊंगा, 6 ओम का। चलो भाई मैंने 6 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो ये दूसरे पेन से मैं शो करता हूँ तो किस तरीके से दिखेगा आपको, ये जो ऑरेंज वाला है, ऑरेंज वाला जो करंट है, अब ऑरेंज वाले करंट के लिए देखो दो केस हो जाते हैं। ये 10 ओम में से इधर से जाएगा, अब ये जो ऑरेंज वाला करंट है ये इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब ये 2 ओम एंड 4 ओम में से जाएगा तो सेम केस बन जाएगा 4 ओम एंड 2 ओम। यानी कि ये वाला जो करंट है, यानी कि ये वाली जो ब्रांच है एक तरीके से ये किस में है, सीरीज के अंदर है, क्योंकि ये जो करंट है ये 2 ओम एंड 4 ओम के लिए सेम रहेगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ये 2 और 4 क्या बनाएंगे, सीरीज के अंदर 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो हम इसके अंदर 6 लिख देंगे, इसी तरीके से सेम तरीके से हम इसके अंदर 6 भी लिख देंगे। ठीक है, लेकिन जो ये 6 होगा, ठीक है, यानी कि 2 ओम एंड 4 ओम, ये जो 6 होगा, ये 6 यानी कि इस तरीके से मैंने 6 ओम बना दिया। ठीक है, और ये इधर क्या है, ये 10 ओम है और इसके साथ में नीचे क्या लगा हुआ है, ये 3 ओम लगा, कितना लगा हुआ है, 3 ओम लगा हुआ है। ऊपर का मैंने ये शो कर रखा है। अब ये जो 6 ओम और जो 3 ओम है, क्योंकि भाई देखो करंट इधर गया था और इधर गया था, आपस के अंदर जब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो ये किसके अंदर आ गए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आ गए। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर 6 और 3 है, तो मैंने किस तरीके से बताया था, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस जाते हैं और 2 रेजिस्टेंस होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट किस तरीके से निकालते हैं, उसका इक्विवेलेंट निकालते हैं दोनों की मल्टीप्लाई R1 R2 अपॉन दोनों का सम R1 + R2। ठीक है, तो दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 18, दोनों का सम करेंगे तो 9। यानी कि यहाँ से मेरे पास कितने ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा, 6 और 3 का कॉम्बिनेशन 2 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो नोट कर लो, अगर नहीं आया तो इसको रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। ठीक है, यानी कि मैंने क्या बताया, 4 ओम 2 ओम तो ये तो रेजिस्टेंस आ गई सीरीज के अंदर। इसी तरीके से जब नीचे वाले केस के अंदर जो ऑरेंज वाला जो मेरा एरो शो कर रहा है करंट का, ये जो करंट है ये 10 ओम के अंदर तो सेम रहेगा, लेकिन 10 ओम के बाद ये जो 2 ब्रांचेज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 2 ओम एंड 4 ओम रेजिस्टेंस वाली और ये 3 ओम वाली, तो जो करंट होगा नीचे वाली ब्रांच के अंदर 2 ओम एंड 4 ओम में तो सेम रहेगा। जब मेरा करंट 2 ओम एंड 4 ओम में सेम है तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन जाएगा, सीरीज के अंदर 2 ओम एंड 4 ओम को किस तरीके से लिखेंगे, दोनों का सम कर देंगे तो 6 ओम बन गया। अब 6 ओम बन गया तो जो नीचे वाली जो ब्रांच बच गई 3 ओम वाली, 3 ओम 6 ओम के साथ में कैसी है, पैरेलल। तो पैरेलल के अंदर हमें रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट लिखना होता है तो किस तरीके से लिखते हैं, ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन और दोनों को डिवाइड कर देंगे किससे, मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर देंगे सम से। तो वही मैंने किया है, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई, नीचे सम से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद इस कॉम्बिनेशन का देखो, दूसरे पेन से मैं दोबारा शो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। इस कॉम्बिनेशन का मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 2 ओम आया। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को मैं इरेज कर रहा हूँ, येलो वाले पोर्शन को इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ठीक है। यानी कि तो यहाँ पे देखो, अब ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से बन गया, जब 2 ओम 4 ओम 3 ओम को मैंने हटाया तो ये 2 ओम रेजिस्टेंस बन गया था और ये 10 ओम। यानी कि कंडीशन कुछ इस तरीके से आ गई, देखो ये 10 ओम का है हमारा और ये 2 ओम का है। ठीक है, ये कितने ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है और ये जो 6 वाला ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है इसके साथ। अब ये एक बताओ, ये तो सिंपल ही हो गया, ये दोनों किसके अंदर है, सीरीज़ के अंदर है, क्योंकि देखो करंट अगर इस तरह के जा रहे हैं तो एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट इधर जा रहा है। तो ये वाला जो करंट है ये थ्रू आउट द 10 और 2 ओम के अंदर सेम रहेगा। तो 10 और 2 किसके अंदर आ गए, सीरीज़ के अंदर आ गए। तो सीरीज़ के अंदर आ गए तो 10 और 2 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 12 लिखूंगा, क्योंकि दोनों सीरीज़ के अंदर है ना 10 और 2, तो ये आ गए 12 और 12 और 6 आपस में किस में हो जाएंगे, पैरेलल के अंदर। यानी कि ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये 6 ओम और नीचे मैं क्या लिखूंगा, ये 12 ओम आ जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से। और 6 और 12 किसके अंदर आपस में पैरेलल के अंदर है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या जाएगा, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 12 इंटू और नीचे दोनों का सम यानी कि 18। तो 12 6 जा कितना आता है 72 और 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा आएगा 4 ओम का। तो यहाँ से हमारे पास क्लियर हो जाना चाहिए हमने किस तरीके से सोल्व किया। ठीक है, बहुत आराम से मैंने पढ़ाया है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड मैंने लिया ताकि उसके अंदर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो बेटा ये वाला सर्किट है, इसको थोड़ा टाइम लगा है बनाने के अंदर, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बनेगा नहीं, थोड़ा कोशिश करना है इसको ठीक तरीके से बनाने की। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्किट है, इसके अंदर देखो कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 इसके अंदर रेजिस्टेंस है। तो 7 रेजिस्टेंस होने की वजह से इसका इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो किस तरीके से आएंगे, देखो कोशिश करो पहले खुद करने की, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं बताऊँगा कि आपसे गलतियाँ क्या होगी। ठीक है, गलती क्या होगी और इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, आप लोग कोशिश करो, पॉज करके कोशिश करो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इसके अंदर अभी क्या करोगे आप लोग गलती। ठीक है, तो इसके अंदर गलती आप लोग क्या करोगे ना, देखो आप लोग क्या सोचोगे, 4 और 6 ये आपस में किस में है, सीरीज में। क्योंकि देखो अगर करंट यहाँ से आएगा तो एक कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा और कुछ इसमें चला जाएगा। तो ये वाला जो करंट है, ये वाला करंट है, ये 4 और 6 ओम के अंदर तो कंप्लीटली जा रहा है। तो 4 और 6 किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे आपके अकॉर्डिंग। तो सीरीज में आएंगे तो आपके अकॉर्डिंग 6 और 4 कितना बन गए, 10 ओम। ठीक है, तो 10 ओम का आ जाएगा इस तरीके से कुछ, ये 10 ओम का आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 8 और 2 ये भी किस में, सीरीज के अंदर, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 10। अब ये 10 और 10 ये आपस में किस में कर दोगे आप, पैरेलल के अंदर कर दोगे, है ना। यानी कि 10 हो गया और ये वाली ब्रांच हो गई और ये वाला हो गया, ये आपस में किस में कर दोगे, पैरेलल के अंदर कर दोगे। पैरेलल के अंदर यानी कि 1/10 प्लस 1/10 कितना आ जाएगा, ये 1/2 आएगा, सॉरी 10 इंटू 10 और दोनों नीचे दोनों का सम यानी कि कितना आ जाएगा 5। यानी कि यहाँ से टोटल जो, अब देखो मैं दूसरे पेन से शो कर रहा हूँ, आप लोगों की गलती क्या होगी, इस कंप्लीट को हटा के आप लोग कितना रेजिस्टेंस लिखोगे, यानी कि यहाँ पे जो आप कनेक्ट करोगे, ये जो आप कनेक्ट करोगे 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे, राइट। यही क्या होगा शायद आपने, अब 5 ओम कनेक्ट करोगे तो 5 ओम ये वाला 5 ओम और ये वाला 2 ओम आपस में किस में करोगे आप लोग, पैरेलल के अंदर करोगे। पैरेलल के बाद जो भी यहाँ से आंसर आएगा उसको इसके साथ क्या किस में कर दोगे, सीरीज के अंदर। जब आपने कर दिया इसका आंसर तो इसका आंसर आप लोगों का कितना आ गया, कितना आ गया, गलत आ गया। गलत आने की वजह से आपका आंसर, आपके जो मार्क्स आए वो कितने आए, 0। क्योंकि इसके अंदर आप लोगों ने एक चीज़ नोट नहीं की, वो क्या चीज़ नोट नहीं की, ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है इसके अंदर रेजिस्टेंस है या नहीं है, बताओ मेरे को। नहीं है ना, अब नहीं है तो ये क्या है, एक तरीके से कनेक्टिंग वायर है, और कनेक्टिंग वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। अब आपको पता है रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना करंट कम फ्लो करेगा, और जितना कम रेजिस्टेंस उतना ही करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो बीच इस वाले का जो रेड वाली जो मैंने कलर बनाया, इसके अंदर तो रेजिस्टेंस है ही नहीं। जब करंट इसके अंदर रेजिस्टेंस ही 0 है तो करंट सारा का सारा इस वाले केस में फ्लो कर जाएगा। ये तो हो गई एक बात। ठीक है, अब जब सारा का सारा करंट इसके अंदर फ्लो कर जाएगा तो 4 ओम 6 ओम 8 ओम 2 ओम इसकी जरूरत ही क्या पड़ी, इसको तो हमें कनेक्शन में लेना नहीं चाहिए। तो रियल के अंदर इसके अंदर होगा क्या ना, इसके अंदर अगर मान लो करंट फ्लो कर भी गया तो 4 ओम और 6 ओम और 8 और 2 ओम, जब इसको आप लोग सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद 4 ओम 6 ओम 8 और 2 ओम इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू 2 ओम रेजिस्टेंस से ज़्यादा वैल्यू आएगी। यानी कि ये जो मैं दोबारा दूसरे पेन से शो कर रहा हूँ, देखो इसमें थोड़ा घिसपिच हो रहा है लेकिन आप लोग समझते चलो इसके अंदर। ठीक है, अब ये वाला जो कंप्लीट, जब इसको आप लोग सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी, उसकी जो वैल्यू आएगी ये 2 ओम से ज़्यादा आएगी। 2 ओम से ज़्यादा आएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, करंट यहाँ पे ज़्यादा आसानी से जाएगा नहीं, तो करंट किधर से किधर फ्लो कर जाएगा, सारा का सारा 2 ओम से चला जाएगा। मतलब जो करंट की डायरेक्शन होगी ना वो इस तरीके से फ्लो करेगी, यहाँ पे ना के इस डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगी, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका, एक तरीके से यहाँ पे 4 ओम भी है, 6 ओम भी है, 8 ओम भी है, 2 ओम भी है, तो इस तरीके से मेरा जो करंट है वो फ्लो कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये एक तरीके से इसमें जब करंट फ्लो कर जाएगा, जब सारा का सारा करंट इसमें से इस तरीके से फ्लो कर जाएगा तो 8 और 2 ओम और इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यानी कि एक तरीके से ये क्या है, इस तरीके से कनेक्शन है। ठीक है, तो अभी देखो मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ किस तरीके से इसका कनेक्शन आएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा से डायग्राम बनाऊंगा, आप लोगों ने अगर डायग्राम बनाने है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं दोबारा डायग्राम बना के आपको बताता हूँ किस तरीके से। ठीक है, तो देखो इस तरीके का हमारा डायग्राम था। तो मैंने क्या बताया था, जो रेड वाला पार्ट है इसका जो रेजिस्टेंस वो कितना हो जाएगा,
0 ओम हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ना सारा का सारा करंट इधर से फ्लो कर जाएगा। तो जब सारा का सारा करंट इधर से फ्लो कर जाएगा तो 8 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधा एक तरीके से ये हमें कनेक्टिंग वायर के जैसे शो करेगा। तो रियल के अंदर इसका जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा वो मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है, वो देखो आप लोग अच्छे से। तो देखो इस तरीके का हमारा क्या बनेगा, सर्किट डायग्राम बनेगा। क्योंकि मैंने क्या बोला था पीछे, देखो पीछे वाले केस के अंदर जो रेड सर्कल है, रेड सर्कल ये एक तरीके से क्या हो गया, बाईपास हो गया। बाईपास होने की वजह से 8 और 2 और 6 ओम और 4 ओम की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, तो सारा का सारा करंट इधर से फ्लो कर जाएगा। तो जब इसको हमने कनेक्टिंग वायर के जैसे शो कर दी इस तरीके से, तो ये 2 ओम के साथ किस में है, देखो करंट अगर इसमें आता है इस तरीके से, अगर करंट फ्लो करता है तो कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर गया। तो ये जो 2 ओम और ये 0 ओम है ये आपस में किस में आ गए, पैरेलल के अंदर। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो जिस के अंदर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस में आता है, वो आता है पैरेलल के अंदर। तो 2 ओम और 0 ओम ये किस में आ गए, पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल में आने की वजह से आर इक्विवेलेंट किस तरीके से निकालते हैं, 2 और 0 का निकालेंगे तो ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 0 और नीचे दोनों का सम, यानी कि 2 प्लस 0, ठीक है। तो ऊपर कितना बन गया, 0 बन गया, तो 0/2 0, यानी कि ये वाला जो पार्ट है 2 ओम और 0 ओम वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट इसका भी कितना आ गया रेजिस्टेंस हमारा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 0 ओम। यानी कि ये जो सर्किट है वो कुछ अब इस तरीके से बन गया। यानी कि इसकी जगह पे मैं कुछ इस तरीके से लगा दूंगा, ये 4 ओम, ये 2 ओम, और एक तरीके से अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ इस तरीके से, ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट। यानी कि अगर मैं इसको ठीक तरीके से और ठीक तरीके से बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से नहीं बन गया, ये 4 ओम, यानी कि ये ए 4 2 और ये बी पॉइंट, ये भाई इस तरीके से हो गया। जब इसको हम इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे और इसको इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे तो ये आपस में एक स्ट्रेट लाइन बना लेगा, यानी कि एक सिंगल ब्रांच बना लेगा। सिंगल ब्रांच के अंदर कितने रेजिस्टेंस होंगे, केवल 4 ओम और 2 ओम। और ये 4 ओम 2 ओम किस में है, ये सीरीज के अंदर है। सीरीज में होने की वजह से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, दोनों का सम, यानी कि 6 ओम। यानी कि ओवरऑल देखो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमारे पास था। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर केवल हमारी इस वाली ये वाली जो ब्रांच थी, इस वाली ब्रांच को अगर हमने पकड़ लिया तो हमारा सीधा का सीधा आंसर आ गया एकदम आसान। और कितना आंसर आया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ गया 6 ओम रेजिस्टेंस आ गया इसका। तो यही हमें देखने कि कौन सी ब्रांच के अंदर रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ। अगर किसी ब्रांच के अंदर रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ तो सारा का सारा करंट उसी ब्रांच से पास करेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस 0 हो गया तो करंट को एकदम ओपन पाथ मिल गया, सारा का सारा करंट उधर से ही फ्लो करेगा। तो उसके साथ में अगर और भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना तो उनको हम हटा देंगे, केवल उसी कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस हम करंट को सारे के सारे निकाल देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखो। अभी देखो बेटा इसके अंदर क्या है, ये ट्राइंगल के अंदर है सारे के सारे रेजिस्टेंस और सारे की वैल्यू क्या है, आर 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 आर, ठीक है। यानी कि इनकी सभी की वैल्यू क्या है, आर 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 ओम रेजिस्टेंस है ये। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है, ए और बी के अक्रॉस कंप्लीट इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को अगर मैं हटाता हूं तो ए और बी के अक्रॉस मैं कौन सा रेजिस्टेंस लगाऊं। अगर मैं रेजिस्टेंस लगाता हूं उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस कंप्लीट पार्ट को अगर हटा के ए और बी के बीच में मेरे को रेजिस्टेंस लगाना पड़ जाए तो मैं कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाऊं जिसका वैल्यू इस कंप्लीट के इक्वल हो। तो आप लोग वही कंसिडर करो। मान लो इसके साथ में मैंने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, ये मैंने बैटरी लगा दी, ये सेल लगा दिया। तो सेल लगाने की वजह से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो किया। अब करंट इस डायरेक्शन में जब फ्लो कर रहा है तो कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर गया। इसी तरीके जब इस वाले पॉइंट के ऊपर आया तो कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर गया और कुछ करंट इधर गया। लेकिन जो ये वाला करंट है, देखो ये वाला जो करंट है, ये वाला करंट इसमें भी गया और इधर भी आया। यानी कि ये वाला जो करंट है, ये वाला, ठीक है, ये आर और आर आपस में सेम है, सेम में है। तो ये जो ये दोनों आर है ऊपर वाले, ये दोनों आर आपस में किस में है, ये सीरीज में है। यानी कि ये किस में है, सीरीज में। सीरीज में होने की वजह से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर प्लस आर करके ये 2R आ जाएगी। अब ये 2R है, देखो ये कंप्लीट एक करंट हो गया, ठीक है। अब देखो मैं इसको सर्कल से शो कर रहा हूँ, ये सीरीज के अंदर हो गए। अब ये सीरीज के अंदर हो गया, कुछ करंट इधर गया था और कुछ करंट इधर गया था। तो ये वाले जो 2R है ये इस वाले R के साथ में किस में हो जाएंगे, पैरेलल के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। अब जब ये पैरेलल के अंदर हो जाएंगे यानी कि इस तरीके से कुछ कनेक्शन बन जाएगा, ये 2R हो गया और ये एक तरीके से R हो जाएगा इधर, ये किस में हो जाएगा, ये R हो जाएगा। इसी तरीके से देखो जब ये करंट इधर आएगा तो ये वाला जो करंट है ऊपर से जब नीचे की साइड आया तो ये वाला करंट भी आपस में किस में आ गया, ये दोनों भी किस में आ गए, सीरीज में। सीरीज में आने की वजह से इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2R। अब ये 2R है, देखो करंट इसमें गया, ये कुछ करंट इसमें गया हुआ। अब ये 2R है, ये इसके साथ में किस में आ जाएगा, पैरेलल के अंदर। यानी कि ये जो 2R है ये इस R के साथ में क्या हो जाएगा, पैरेलल के अंदर। तो ये भी आपस में क्या आ जाएंगे, पैरेलल, ठीक है। यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा इसका, ये देखो अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं दूसरे पेन से शो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो।
ये हमारा 2R है और ये हमारा R है, तो यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? ये 2R और ये R, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी? 2R अपॉन इंटू R, और नीचे दोनों का सम कितना है? 2R प्लस R, 2R प्लस R कितना हो जाएगा? 3R। तो 3R यानी कि R से R कैंसिल हो गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? इस वाले का और इस वाले का दोनों का सेम ही तो आएगा, इसका और इसका भी 2R/3 आया और उसका भी 2R/3 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक दिक्कत। तो जब ये नया डायग्राम बनेगा, तो नए डायग्राम को मैं बना रहा हूँ अगले पेज के ऊपर, वो देखो आप, ठीक है। अभी देखो बेटा, इस तरीके से कुछ कनेक्शन था ना, देखो पीछे मैं लेके चलता हूँ आपको, इसको हटा के और इस वाले को हटा के ये क्या बन गया? 2R/3 और 2R/3, यानी कि कुछ इस तरीके से कनेक्शन बन गया। इस कंप्लीट ब्रांच को हमने हटा दी और इस कंप्लीट ब्रांच को हमने हटा दी। तो ब्रांचेज हमारी कौन कौन सी बची थी जब इसको हमने सोल्व किया था? तो एक ब्रांच ये बची थी, ठीक है, एक ब्रांच हमारी ये बची थी और एक ब्रांच हमारी ये। भाई इन तीनों तो, ये तीनों तो बची थी R R R, और इन कंप्लीट को, इन दोनों को हटा के हमने 2R/3 लिख दिया इस तरीके से। देखो ये R R R बची थी और ऊपर ये कुछ इस तरीके से था ना कनेक्शन, और ये भी कुछ इस तरीके से था। तो इनकी जगह पे मैंने व्हाइट वाला जो मार्कर यूज़ किया उसके अंदर 2R/3 हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। अभी देखो ये 2R/3 आपस में कैसे है? सीरीज़ के अंदर है, क्योंकि देखो अगर करंट इस तरीके से फ्लो करता है तो करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो ये वाला करंट देखो कंटिन्यूस फ्लो में है इस तरीके से, तो ये आपस में किस में? सीरीज़ में। तो सीरीज़ में है तो इनका एडिशन कितना हो जाएगा? सिंपल एडिशन हो जाएगा 2R/3 प्लस 2R/3, तो इसका वैल्यू कितनी आएगी? 4R/3। यानी कि इन दोनों को हटा के, केवल इन दोनों को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ? 4R/3। अब इन दोनों को हटाऊंगा, तो आप लोगों को अगर नोट करना है तो नोट करो, अदरवाइज मैं इसको लिखवा रहा हूँ, ठीक है, सोल्व करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसी का अगर डायग्राम ठीक तरीके से और डायग्राम बनाते हो तो किस तरीके से बनाएंगे? देखो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। ये A पॉइंट, ये मेरा B पॉइंट, ये R R R, और ये किस में आ जाएगा? एक तरीके से ये मेरा इस तरीके से आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 4R/3। अब ये 4R/3 और ये जो R है आपस में किस में है? ये आपस के अंदर आ गए पैरेलल के अंदर। अब पैरेलल के अंदर आ गए तो R और 4R/3 को हटा के मैं क्या करूँगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह के निकालेंगे? ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का सम, इस तरीके से निकालेंगे, है ना। यानी कि देखो अगले पेज के ऊपर मैं शो कर रहा हूँ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस R का और इस 4/3 का, ठीक है। देखो अच्छे से R इक्विवेलेंट किस तरीके से यूज़ करेंगे? देखो हमारे पास R1 4R/3 और 2, यानी कि इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। अगर मैं इसको ठीक तरीके से और निकालना चाहूँ, दोनों को मल्टीप्लाई ना करके, एलसीएम वाला जो हमारे पास केस था पैरेलल के अंदर, हम किस तरीके से निकालते हैं? R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। तो हमारे पास क्या था? 4/3, तो 4R/3 को करूँगा तो ऊपर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एलसीएम में आना चाहिए आपको, ठीक है, 3/4R, और इसी तरीके दूसरा डिस्टेंस R था तो 1/R। अब एलसीएम कितना आ जाएगा? 4R आ जाएगा, तो 3 + 4 यानी कि 7/4R, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा कितना आया? 4R/7, यानी कि इस तरीके से कुछ, ये R था, ये मेरे पास R, ये A पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों की जगह पे मैंने क्या कर दिया? ये जो मेरा B पॉइंट था, ये इसकी वैल्यू कितनी आई? 4R/7, ठीक है। अब ये जो R और ये 4R/7 ये किस में आ गई? सीरीज़ के अंदर आ गई। तो यानी कि इन दोनों को हटा के क्या बन जाएगा? R प्लस 4R/7, ये किस में जाएगा? 11R/7 में, राइट और नोट? ठीक है, बहुत आराम से बता रहा हूँ एक एक स्टेप, ठीक है। 11R/7 आ जाएगा। अब ये जो 11R/7 है, इन दोनों को हटा दूँ मैं, अब ये 11R/7 इस तरीके से आ जाएगा, ये A पॉइंट और ये मेरा B पॉइंट, ये 11R/7 और ये मेरा किस में था? R। अब ये दोनों आपस में किस में आ गए? ये पैरेलल के अंदर आ गए। पैरेलल के अंदर आ जाएंगे तो आप लोग सोल्व कर सकते हो। सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 11R/18 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि A और B के अक्रॉस मेरा कितना रेजिस्टेंस आया? 11R/18, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी देखो बेटा इस तरीके से, यानी कि ये हमारे सर्कुलर एक तरीके से कम्बिनेशन है, इसके अंदर सर्कुलर सर्किट है, ठीक है। इसके अंदर भी हमें किसके क्रॉस निकालना है? A और B के क्रॉस निकालना है हमें रेजिस्टेंस। तो इस वाले केस को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे? सबसे आसान तरीका है, उस आसान तरीकों को ही हमें यूज़ करना है आगे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा टाइम वेस्ट था। हमारे जो पीछे क्वेश्चन थे वो तो थोड़े आसान थे, लेकिन जब इस टाइप का हमें कनेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें हमें थोड़ा और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, जिसके अंदर हमें ये ना पता लगे कि हम
किस तरीके से इसमें देखो सब जगह हमारा क्या हो रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सभी ब्रांचेस के अंदर, तो हमें ये ठीक से नहीं पता लग पाएगा कि कौन सा सीरीज के अंदर और कौन सा पैरेलल के अंदर है, जिसकी वजह से हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा पॉइंट मेथड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट मेथड हम इसको बोलते हैं। तो पॉइंट मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, देखो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है, मैं दूसरे पेन से शो कर रहा हूँ, अगर मेरा करंट इस डायरेक्शन में शो करता है, अगर मैं इधर बैटरी यूज़ कर देता हूँ, तो करंट अगर मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो फ्लो करने की वजह से इस आर की वजह से, इस रेजिस्टेंस आर की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर मान लो यहाँ पे वी ए पोटेंशियल है और यहाँ पे वी बी पोटेंशियल है, और जबकि ये जो येलो वाला ये क्या है, कनेक्टिंग वायर है, तो कनेक्टिंग वायर होने की वजह से इनका रेजिस्टेंस जीरो, तो रेजिस्टेंस जीरो, तो यहाँ पे अगर वी बी है तो इस वाले पॉइंट के ऊपर भी वी बी पोटेंशियल रहेगा, इस वाले पॉइंट के ऊपर भी बी पोटेंशियल रहेगा, इस वाले पोटेंशियल के ऊपर भी वी बी पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल हमारा ड्रॉप जीरो होता है जब कनेक्टिंग वायर होता है, लेकिन जब रेजिस्टेंस आ जाता है तो कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल अलग अलग हो जाता है। यानी कि ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए है, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कुछ ना कुछ हो जाएगा अलग। वो अलग क्या होगा, हमने उसको मान लिया सी पॉइंट। ठीक है, अभी देखो ये जो सी पॉइंट है ये आर सारा इक्वल है, तो इक्वल है, तो यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी है। तो अब हम किस तरीके से मानेंगे, हमारे पास कितने पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट आ गए, कौन कौन से, ए बी और सी। तो हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ए पॉइंट, ठीक है, सी पॉइंट और बी पॉइंट हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए। अब हमें क्या करते चलना है, हमें अब कैंसिल करते चलना है। ए और सी के बीच में देखो कितना रेजिस्टेंस है, ए और सी के बीच में ये रहा आर रेजिस्टेंस, ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में आर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। ठीक है, आर रेजिस्टेंस जैसे आपने कनेक्ट किया, ये वाला हो गया हमारे, हमने इस वाले को सिलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से बी और सी के बीच में देखो, बी और सी के बीच में कितना है, एक रेजिस्टेंस ये रहा, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, 1 2 और 3। ठीक है, यानी कि 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। 3 रेजिस्टेंस किस तरीके से कनेक्टेड है, पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। देखो क्योंकि 3 रेजिस्टेंस हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई एक दो पॉइंट के बीच में हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, जब वो पैरेलल के अंदर हो। क्योंकि देखो ए और बी और सी के बीच में जब आप कनेक्ट करोगे तो रियल के अंदर एक ही तो कनेक्ट हुआ। अगर आप बोलते सर यहाँ से एक दूसरा कनेक्ट कर दो, तो ये वाला पॉइंट अलग हो गया, ये वाला पॉइंट अलग हो गया। तो इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तीनों के तीनों पैरेलल के अंदर क्यों है, क्योंकि तीनों के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। इसी तरीके से यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ इसी पे बी, यहाँ पे सी, इसी पे यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। तो ये तीनों आपस के अंदर हो गए पैरेलल के अंदर। पैरेलल होने की वजह से इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये कितना है, ये आ जाएगा R/3। अब ये R/3 और ये R किसके अंदर है, सीरीज़ के अंदर है। तो सीरीज़ के अंदर R + R/3 जब ऐड करूँगा तो कितना जाएगा, 4R/3। तो कितना आसान सा था ना ये पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड सबसे ज़्यादा आसान है, इसको ट्राई करना, इसको सोल्व करने की कोशिश करना अच्छे से। ठीक है, अब मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, तो देखो बेटा मैंने ये क्वेश्चन दिए आपको, 3 क्वेश्चन दिए, अच्छे क्वेश्चन है, इसी तरीके से सोल्व करना। ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने हैं। तो कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0, जब कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हमारा 0 हो गया तो पोटेंशियल हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब कि ये वाला जो क्वेश्चन है तो प्रीवियस जैसा है, यानी कि ये डिट्टो सेम है इसके जैसा। ठीक है, एक तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी हमें ए से लेके बी के बीच में निकालना है। ठीक है, तो पॉइंट हमेशा क्या दिमाग में रखना है आपको, कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस पोटेंशियल मेरा ड्रॉप कितना होता है, 0 होता है। अभी यहाँ पे अगर पॉइंट बी है इसका पोटेंशियल, तो इस वाले के अक्रॉस भी क्या होगा, पॉइंट बी होगा। यहाँ पे अगर ए है तो इस वाले पॉइंट के बीच में भी क्या होगा, ए होगा। उसके बाद स्टार्ट कर दो, 2 पॉइंट लिख लो, ए और बी पॉइंट लिख लो। अब ए और बी पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस हमारे आ रहे हैं वो लिखते जाओ, उसके अक्रॉस आपका एक परफेक्ट एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्या तो सीरीज बन जाएगा, फिर पैरेलल बन जाएगा, और एकदम वो आसान से एकदम आपके पास कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एकदम आसान सा। उसको फिर आप सोल्व कर लो। इसी तरीके से तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी इस तरीके से है, ए और बी है। अब इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर कनेक्टिंग वायर नहीं है। देखो कनेक्टिंग वायर हमारा सिर्फ एक ही है, तो इस वाले केस के अंदर मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ए और बी तो यहाँ पे, अब बी पोटेंशियल यहाँ पे है, इसके बीच में आ गया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आने की वजह से होगा क्या, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ पे अगर सी रेजिस्टेंस हो जाता है, सी पोटेंशियल हो जाता है, तो ये जो सी पोटेंशियल है इस कनेक्टिंग वायर के क्रॉस यहाँ पे भी सी हो जाएगा। अब देखो
इसकी वजह से ये सी हो गया, ये सी हो गया, तो यहाँ पे कितने पॉइंट बन गए, 3 पॉइंट बन गए ए बी सी। अब ए बी सी के बीच में जो जो रेजिस्टेंस आता जाए उसमें से इसको कट करते जाओ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जितने रेजिस्टेंस आएंगे उसका एक कम्बिनेशन बन जाएगा, आसान सा कम्बिनेशन बन जाएगा। उस आसान से कम्बिनेशन को हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। क्या तो वो सीरीज के अंदर बनेगा फिर पैरेलल के अंदर बनेगा। अगर दोनों का भी बन जाता है तो हमें इतना तो पता लग गया ना कि सीरीज और पैरेलल कैसे होते हैं, किस तरीके से सोल्व करते हैं, उसको फिर सोल्व कर लो आप आसान से। तो ये जो क्वेश्चन थे ये आसान से क्वेश्चन थे। अब हमारा जो लेक्चर चलेगा ना वो इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर चलेगा, ठीक है। अब जो हमारी पूरी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है वो इसी के ऊपर चलेगा। उसके बाद और मेरे को क्वेश्चन करवाने हैं, कम से कम 7-8 क्वेश्चन और करवाने हैं। तो 7-8 क्वेश्चन में और करवा के फिर हम स्टार्ट करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के लिए आपको बने रहना पड़ेगा इसी सेशन के साथ। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल शायद 15th पार्ट के अंदर आए, आज 13th पार्ट है, 13वां पार्ट है। 14th पार्ट के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ 7-8 क्वेश्चन आपको कराऊँ, थोड़ा लंबा सेशन रहे। 15th पार्ट के अंदर मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कराऊंगा। हालांकि ये जो चैप्टर है, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये रियल के अंदर 10th क्लास का भी पार्ट है, लेकिन 10th क्लास के पार्ट के अंदर बोर्ड के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा जाता। तो अगर कोई बच्चा 10th का देख रहा है ना, तो 10th के बच्चे अगर बोर्ड का देख रहे हैं तो वो इतने ज़्यादा टेंशन मत लेना कि ये जो सेशन है ये बहुत हार्ड है, ये चैप्टर बहुत हार्ड है। ये स्पेशली जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ 10th के लिए, वो 10th के लिए किन के लिए है, क्या तो NTSC के लिए या फिर उन बच्चों के लिए जो थोड़ा शार्प माइंडेड है, या फिर जो बच्चे थोड़ा कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, ठीक है, या फिर +2 के लिए बना रहा हूँ। 10th सिर्फ अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि 10th के लिए बोर्ड के लिए मैं बनाऊँ, तो कोशिश करूँगा कि मैं बोर्ड केवल और केवल बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए भी मैं आसान से कंटेंट लाऊं, ताकि हम उतना ही पढ़े बोर्ड के लिए जितना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है बोर्ड वाले बच्चे भी देखते हो, कंपटीशन वाले बच्चे भी देखते हो, तो कंपटीशन वाले बच्चे को तो आसान लगती है ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि उनका माइंड सेट ऐसा हो गया। हो सकता है कोई बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसके दिमाग में ये आ गया हो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत हार्ड है, मेरे से नहीं होगी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला बच्चा इस वीडियो को देख के टेंशन मत लेना। ये वीडियो है कंपटीशन के लिए है, 10वीं बच्चे के लिए कंपटीशन के लिए, और 12th वाले बच्चे के लिए तो नॉर्मल भी देख सकते हैं और कंपटीशन वाला भी देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मेरे को आपको बतानी थी बस, ठीक है। तो वीडियो देखते रहना, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। 14th पार्ट के अंदर हम क्वेश्चन और करेंगे, 15th पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। थैंक यू वेरी मच।